Hello students, today we will study electricity part 4 heating effect of current. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं, ठीक है, या किसी हम एक बात करें अलॉय की बात करें, जैसे हमारे पास नाइक्रोम है, ठीक है, तो अगर उसमें से हम करंट पास करवाएं तो हमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में जो है खर्च होती है। ठीक है, मान लो हमने कोई भी करंट पास करवाया, ठीक है, तो उसका कुछ अमाउंट है वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट का आना, दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं और जब वो आयन के साथ कोलाइड करते हैं, तब वहां पे हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास वहां पे जो एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीटिंग या कहें हीट एनर्जी। ठीक है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से हम अगर वर्क डन निकालें तो ये आएगा V इंटू चार्ज। ठीक है, V इंटू चार्ज, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यों, हमारे पास क्या चार्ज, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू टी। ठीक है, आई टी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को, तो ये क्या आ गया, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं V की, तो हमारे पास V क्या होता है, V अपने पास होता है आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वर्क डन वो किस फॉर्म में होगा, वो एनर्जी की फॉर्म में होगा। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे I क्या है हमारे पास V अपॉन R, तो H इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ये V स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, जब एक हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन्स है वो आयन से टकराएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, और वो हीट एनर्जी हमारे पास ये है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो I की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, H जो है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जितना ज्यादा आप करंट पास करवाएंगे किसी कंडक्टर में से, ठीक है, तो उसमें उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा आपको हीटिंग इफेक्ट वहां पे दिखाई देगा, उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वहां पे। ठीक है, जितने टाइम तक आप करंट फ्लो करवाते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको वहां पे हीटिंग इफेक्ट है वो दिखाई देगा। ठीक है, या वहां पे हीट है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो इसको एक नाम और भी देते हैं, इसको नाम देते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ भी इसको बोल देते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीट। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल, या आप वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, और वहां पे वर्क किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, या फिर आप क्या लिखते हो, P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
एक फॉर्मूला और भी होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये भी हमारे पास किसका फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। पावर किसकी इक्वल होती है, V इंटू आई के, ठीक है। V इंटू आई के हमारे पास पावर इक्वल होती है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ से हम लोग इसको फर्दर आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो वर्क डन क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो देखो वर्क डन क्या आएगा, V इंटू क्यू। अगर यहाँ पुट करें हम लोग तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू V अपॉन T, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। और Q को क्या लिखते हैं, I इंटू टी, तो I इंटू टी इंटू V अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, क्या बचा वी आई। देखो यही तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई। तो यहां से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, P इज इक्वल टू वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू हमारे पास क्या है, करंट, या कहें पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, ठीक है। देखिए यहां से हम कुछ और फॉर्मूले लिख सकते हैं पावर के। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग I की वैल्यू पुट कर दीजिए, P इज इक्वल टू, या फिर V की जो भी आपको ठीक लगे। तो क्या फॉर्मूला आएगा, I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला ये आ गया। ये मान लो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड, थर्ड क्या आएगा, एक बार यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो मेनली हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों ही फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आप पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी टाइप का सर्किट आपके सामने आए, ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पावर के, तो आप है वो क्या निकाल सकते हैं, पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा रेटिंग। रेटिंग वर्ड क्या होता है, देखो रेटिंग का मीनिंग क्या होता है। रेटिंग का मीनिंग ये होता है किसी भी बल्ब पे या किसी भी अप्लायंसेस पे क्या प्रिंट है, उस पे क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, मान लो बल्ब, और बल्ब पे लिखा हुआ है 40 वाट और 220 वोल्ट। तो ये क्या है, इसकी रेटिंग है, ये इसकी रेटिंग, इस बल्ब पे ये प्रिंट हुआ है, तो इसका मतलब ये 40 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट पे ही काम करता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगी इसकी रेटिंग, इसको हम रेटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इस बल्ब के अंदर जो यूज हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको जब सर्किट से जोड़ेंगे तो कितने पावर कितने वोल्टेज पे इसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, करंट की निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं, ठीक है, पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेटिंग जो वर्ड था उसका मीनिंग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने पावर के बारे में स्टडी किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में स्टडी किया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला देखो क्या आता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और पावर के फॉर्मूले हमने देखे, P इज इक्वल टू वी आई, या फिर आप P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दी जाता है पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वॉट, ठीक है। वॉट इज द पावर ऑफ पावर, सॉरी यूनिट ऑफ पावर। इसके अलावा इसकी एक बिगर यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट, ठीक है। हॉर्स पावर भी हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एचपी, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, 746 वोट। तो ये कुछ यूनिट्स है हमारे पास पावर की। इसके अलावा एक रिलेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कैसे, किलो देखो, किलो को चेंज कर लो आप तो 1000 वाट हो किलोवाट, और आवर को चेंज करो सेकंड में तो 3600, तो कितना आएगा 36 इंटू 10⁵, मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। अब हम कुछ बल्ब के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लो सीरीज या पैरेलल में अगर हम बल्ब को जोड़ दें तो पावर कंज्यूम्ड जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास 2 बल्ब हैं, 1 एंड
सेकेंड। और मान लो यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर बैटरी से इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसकी पावर मान ली हमने P1, इसकी पावर हमने मान ली P2, दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल पावर इसको हम निकालेंगे 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। जब भी आपको बल्ब सीरीज में दिए जाते हैं तो आप उनकी पावर को इस टाइप से ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड करोगे उनको इनवर्सली, ठीक है, उनको इनवर्स करके ऐड करेंगे जब सीरीज की बात हो रही हो, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप के n बल्ब है और सारे के सारे एक जैसे हैं, n आइडेंटिकल बल्ब्स, ठीक है। अगर हम n आइडेंटिकल बल्ब्स की बात करें तो कैसे उनकी पावर हम कैसे निकालेंगे, उनकी पावर निकालने के हमारे पास आएगा 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/P एंड सो ऑन n तक, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास n/P, n/P आएगा। इसका मतलब हमारे पास P टोटल कितना आ जाएगा, P टोटल हमारे पास आएगा P/n, ये हमारे पास क्या आ गया, P टोटल, ठीक है। जब भी सीरीज में आपको बल्ब दिए जाते हैं, सीरीज में आपको बल्ब दिए जाएंगे, ठीक है, तो आप उनको इस टाइप से उनकी पावर को ऐड करेंगे। और अगर n आइडेंटिकल बल्ब्स आपको दे दिए जाएं, ठीक है, n आइडेंटिकल मतलब एक जैसे बल्ब आपको दे दिए जाएं सीरीज में, और आपसे पूछे कि बताओ पावर जो कंज्यूम्ड है, टोटल पावर है बल्ब की वो कितनी है, तो आप ऐसे निकालेंगे P टोटल इज इक्वल टू P/n, ओके। अब देखिए अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करते हैं, ब्राइटनेस मतलब अगर यहां से करंट फ्लो हो, ठीक है, तो किसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा होगी, तो वो कैसे डिपेंड होगा हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें P कंज्यूम्ड मतलब जितना ज्यादा कंज्यूम्ड होगी पावर उतनी ज्यादा क्या होगी, ब्राइटनेस होगी। तो P कंज्यूम्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज पे, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम होगी, उतनी ज्यादा उसमें ब्राइटनेस आपको दिखाई देगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है रेजिस्टेंस के, जिस बल्ब का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी पावर ज्यादा कंज्यूम होगी और उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, मतलब जो पावर रेटिंग मैंने समझाया था अभी आपको, रेटिंग मतलब जो यहाँ पे प्रिंटेड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके पास 40 वाट का है और ये 60 वाट का है, तो ये इस पे प्रिंटेड है, मतलब ये इसकी रेटिंग है, बल्ब की रेटिंग है। तो P रेटेड कंज्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आपके पास इस टाइप से दो बल्ब कनेक्टेड है सीरीज में और एक की पावर आपको दे दी जाए 40 वाट और एक की आपको दे दी जाए 60 वाट, और आपसे पूछा जाए बताओ किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, तो इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि जिसकी रेटिंग ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम है, ठीक है। इसका मतलब इस वाले में जिसकी पावर कम होगी, लेसर वोट, ठीक है, लेसर वोट मोर ब्राइटनेस, ठीक है। तो आपके पास जब कभी भी सीरीज के अंदर बल्ब आपको दिए जाते हैं और सबकी अलग अलग अगर आपको पावर दे दी जाती है और आपसे पूछता है कि बताओ कौन सा बल्ब सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, तो आप ये देखेंगे कि किस पे जो रेटिंग है, पावर रेटिंग किसकी सबसे कम है, जिसकी सबसे कम पावर रेटिंग है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। उस पे पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं, सीरीज में अगर सीरीज में आप बल्ब जोड़ रहे हैं डिफरेंट पावर रेटिंग के, तो उनमें जो पावर कंज्यूम्ड है, उनकी जो ब्राइटनेस है, उनका जो ग्लो है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो उनकी पावर रेटिंग है उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा पावर रेटिंग होगी उतना ही वो कम ग्लो करेगा, क्योंकि पावर रेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। जितना ज्यादा पावर कंज्यूम्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ब्राइटनेस, ठीक है। तो इस केस में जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, और उतनी ज्यादा वो ब्राइटनेस शो करेगा। तो इसमें कौन करेगा, 40 वाट की जो पावर हो कम है तो वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, ठीक है।
क्लियर। अब बात करते हैं पैरेलल की। देखिए पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में मान लो एक बल्ब आपके पास ये है, एक बल्ब ये आपने जोड़ दिया, और ये आपके पास बैटरी है मान लो V, ठीक है। पावर P1 तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगी V, पावर P2 वोल्टेज क्या रहेगी सेम, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज यहाँ पे वो इस पे वो इस पे, ठीक है। हमारे घर में जो लाइट आ रही है या घर में जो हमारा जो सर्किट जो हाउस होल्ड वायरिंग है कैसी, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर कंज्यूम, अगर हम बात करें टोटल पावर कैसे निकालेंगे, तो टोटल पावर निकालेंगे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। अगर पैरेलल में दो बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनकी टोटल पावर कैसे निकालेंगे P1 प्लस P2। और अगर n आइडेंटिकल बल्ब्स हो तो n आइडेंटिकल बल्ब्स, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल पावर P टोटल P प्लस P प्लस P सॉन n, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा NP, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बल्ब का, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बल्ब का, और वहां पे आपको टोटल पावर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे n इंटू करेगा। अगर यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड की तो आप देखिए पावर कंज्यूम्ड क्या लिख सकते हैं, जैसे सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि पावर कंज्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके थी, पावर रेटेड की, ठीक है। यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पावर कंज्यूम है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, V के, ठीक है, V के थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो बल्ब, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमें पावर रेटिंग दे दी जाए, मान लो इसकी 40 वॉट और इसकी मान लो दे दी जाए 60 वॉट, आपसे पूछा जाए बताओ इन दोनों में किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, तो जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा, जो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P2 जिसकी पावर 60 वॉट है, ठीक है, इसकी पावर ज्यादा है तो ये पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसकी रेटिंग ज्यादा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से ये ब्राइटनेस भी ज्यादा शो करेगा, ठीक है। इसमें उतना ही ज्यादा करंट भी फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट डिफरेंट है। इसकी बात करें तो 60 वाट जो है इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, इसका मतलब पावर कंज्यूम ये ज्यादा करेगा। पावर कंज्यूम स्क्रीन पे डिफरेंट क्वेश्चन है दोनों ही। पहले में क्या बोल रहा है कि आपके पास कॉम्बिनेशन है बल्ब का, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड रिजल्टेंट पावर, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट पावर फाइंड करनी है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि टोटल पावर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हम उस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 200 वोल्ट एंड 200 वोल्ट ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में हम कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं P1 प्लस P2, तो 200 प्लस 200 कितना हुआ, ये 400 हो गया, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और ये कितना बन गया 400, ठीक है। अब 400 और 400 किसमें है, ये सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे क्रिएट करेंगे 1/, क्योंकि इसकी जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग जो है वो क्या है, मतलब इन दोनों के मुकाबले इसकी पावर रेटिंग कम है, जितनी पावर रेटिंग कम उतना पावर कंजम्पशन ज्यादा, जितना पावर कंजम्पशन उतनी ज्यादा ब्राइटनेस।